आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज हम लोग माउंट आबू में खास नैब में पहुंचे हैं, जहां पर विशेष शिक्षा होती है यहाँ पर ब्लाइंड बच्चों की, और इनकी एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है और किस तरह से नई नई चीज़ें इनको हेल्प करती हैं, वो सारी बातों की जानकारी हम डॉक्टर शर्मा जी से सुनेंगे आज। तो वो हमारे साथ हैं। आप सभी की तरफ से डॉक्टर शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि इस विद्यालय के बारे में बताइए, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे स्थापना हुई और कैसे इसका सुचारू रूप से मैनेजमेंट होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। नमस्कार। 1967 में श्रीमती खुर्शीद परजोर गार्दा, एक पारसी महिला, उन्होंने अपने आवास को नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को दान दे दिया। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय वर्ली सी फेस मुंबई में है, और ये संस्था पिछले 60 वर्ष से कार्यरत है दृष्टिबाधितों के कल्याण के लिए। इन्हें जब ये दान में स्थान मिल गया तो इन्होंने यहाँ पे अपनी एक छोटी सी इकाई खोली, जिसके अंदर प्रारंभ में इन्होंने विशेष रूप से पुनर्वास के लिए, दृष्टिबाधित पुनर्वास के लिए कार्य आरंभ किया। अर्थात वो सब व्यक्ति जो अपने जीवन यात्रा में कहीं पर भी कभी भी दृष्टि खो देते हैं या खो चुके हैं, उन्हें पुनः जीवन की, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये संस्था का शुभारंभ हुआ था। ये संस्था एक लंबे अरसे तक चलती रही। इसमें बहुत ही मूर्धन्य लोग जुड़े, जैसे कि पद्मश्री श्री राजेंद्र व्यास, पद्मश्री श्री जगदीश पटेल, और अहमदाबाद के बहुत बड़े उद्यमी अरविंद भाई, इन सब के आशीष से ये संस्था आगे बढ़ी। कई कारणों ये संस्था बीच में लड़खड़ाई, थोड़ी बीमार हो गई, थकने लगी, मनासन हो गई, और पुनः नए होश के साथ, नए जोश के साथ नए लोग जुड़े और नई कमेटियां बनी। उन कमेटियों ने 2003 के बाद जिम्मेदारी धीरे धीरे संभाली। 2005 में प्रथम चुनाव हुए, चुन के कमेटी आई। उस कमेटी ने धीरे धीरे आज के आवश्यकताओं के अनुसार कदम बढ़ाए। पुनर्वास तो है ही, किंतु उसके साथ उन्होंने शिक्षा का भी आरंभ किया, और इसमें अब पुनर्वास के साथ साथ बच्चे केजी से लेकर 8वीं तक राजस्थान बोर्ड से परीक्षा पास कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि आज की जो जरूरत है, आज की जो पुकार है, उसके अनुसार और भी संसाधन जुटाए गए हैं, और ये एक बहुत अच्छा संसाधन केंद्र बन गया है, जिसके अंतर्गत दृष्टिबाधित बच्चे यहाँ आकर यहाँ की सुविधाओं का उपयोग कर कर आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे 10वीं, 12वीं, BA, MA। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे IAS, RAS, IPS, इनके लिए भी हम दृष्टिबाधितों को सहयोग दें, जिससे कि भविष्य में वो कर सकें। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा कंप्यूटर सेंटर है, हमारे पास कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रिंटर है। इन सबसे भी आगे हमारे पास अब डेजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ये 1994 में स्वीडन में इसका इजाद हुआ था। इसकी विशेषता ये है कि ये जो भी रिकॉर्ड करता है अपने फॉर्मेट में, वो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें दृष्टिबाधित बच्चे ठीक वैसे ही पढ़ सकते हैं, अर्थात सुनने के साथ पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम सामान्य व्यक्ति दृष्टि के साथ हम लोग अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि ये सब पुस्तकें जो हैं ये नेविगेशनल पुस्तकें हैं। आप डेजी प्लेयर के सहयोग से किसी भी पृष्ठ पर
किसी भी अध्याय पर सहजता से जा सकते हैं। DVD, MP3 या CD जो होती हैं, उनके जो तकलीफें होती हैं कि फास्ट फॉरवर्ड करो, रिवाइंड करो, वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर आप कभी भी कहीं पर भी किसी पन्ने पे जा सकते हैं, किसी अध्याय पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही अब ये फ्लैश कार्ड में भी तैयार हो जाती हैं। तो एक विशेष मोबाइल के आकार का डेजी प्लेयर होता है, उसमें ये फ्लैश कार्ड लगकर कोई भी दृष्टिबाधित कुछ भी सामग्री को सुन सकता है, अर्थात हम जो कहेंगे सरल भाषा में पढ़ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ और नए कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू किया है ढाबा ट्रेनिंग यूनिट। जैसे जैसे हमारी सड़कें अच्छी हुई हैं, हमारे देश में पर्यटन बढ़ा है, अंतर देश में, हमारे देश के अंदर, बाहर का तो जितना है वो है, हमारे देश के अंदर अब लोग, भारतीय लोग अपनी गाड़ियां लेकर, अपनी बसें लेकर सड़कों पे सर्राटे से फर्राटे से दौड़ते हुए पर्यटन करते हैं। उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमने ये सोचा कि अगर दृष्टिबाधित के लिए एक विशेष रूप से ढाबा बनाया जाए, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाए और योग्य बच्चों को अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से, अनुदान से, दान से, जैसे कि रोटरी है, लायंस है, ये सब है, इनके सहयोग से अगर हम करवा सके तो बहुत अच्छा होगा। और हमने इसके अग्रसर हुए और हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर ढाबा ट्रेनिंग यूनिट है, जिसकी डिज़ाइन भूतपूर्व डायरेक्टर NID के श्री प्रकाश वाणी ने बनाई है। इसकी सहयोग राशि हमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिली थी। इसी तरह से हमें और भी जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, उनके CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से समय समय पर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण समाज के सहयोग से, इन संस्थाओं के सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ रही है। इसकी उम्मीदें हैं कि सर्वप्रथम सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, फिर राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में ये अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करा सके हर दृष्टिबाधित को, और वो समय आ जाए कि हर दृष्टिबाधित समाज की मूल मुख्य धारा में आ जाए। और इसके साथ साथ वो सब कारण जिनसे दृष्टिबाधिता थम सकती है, रुक सकती है, समूल नष्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर विटामिन A की अभाव से या डिफिशिएंसी से जब कॉर्निया खराब होता है या रतौली होती है, उस पे इस स्थान पर विशेषकर प्रोजेक्ट लिया है, पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने माउंट आबू के लिए विशेष, जहाँ पे हम हर हफ्ते एक गांव में, यहाँ बताना जरूर है गांव का, क्योंकि माउंट आबू 14 गांव का बना हुआ है, तो हर गांव में हर महीने एक बार जाकर हम बच्चों को कीटनाशक मतलब कृमिनाशक दवाई देते हैं, जो कि उनके आहार को खा जाते हैं। और सरकार खुद हमें बताया गया है कि समय समय पर विटामिन A पिलाती है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन या लिक्विड। तो उससे क्या है कि जो कॉर्निया का नुकसान होता है, क्षति होती है, उससे रुक जाएगा। तो इस तरह से समाज के पूर्ण सहयोग से अलग अलग चरण पर समाज ने हमें सहयोग दिया है, और इसी का कारण है कि आज ये संस्था जो एकदम मन स्थान पर पहुंच चुकी थी, वो आज बहुत स्वस्थ है, उड़ने को तैयार है, उसकी पंखों में ताकत है, आकाश को छूने की ललक है। और इस तरह से हम चाहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति दृष्टिबाधित को सहयोग दे, क्योंकि ये अपने में असक्षम नहीं है। ठीक हम कहीं बाधित हैं, वैसे ये कहीं बाधित हैं। इसलिए हम एक नारा हरदम कहते हैं कि दृष्टिबाधित वो सब कर सकता है जो दृष्टिवान कर सकता है, और वो भी कर सकता है जो दृष्टिवान नहीं कर सकता। शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और नैब के बारे में इतनी सारी जानकारी वर्तमान समय में किस परिवेश में है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। और सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी कि डिजिटल बुक्स जो आपने यहाँ पर क्रिएट करने के लिए स्टूडियो बनाया, और यहाँ पर आप ही खुद अपने बच्चों को ट्रेन करके उनसे बहुत सारे बुक्स आपने बनवाए हैं जो आगे चल के दूसरे बच्चों को भी काम आएगा। तो ये एक बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है कि उन बच्चों को सिखाने का, एंड वो मोबाइल पे लेकर इस चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपने बताई। और एक बहुत सुंदर प्रयोग और प्रयास किया जा रहा है इस केंद्र में, वो है दृष्टिबाधितों की विशेष प्रतिभा संगीत की। यहाँ पर जो बच्चे आए थे, आज वो बहुत ही दक्ष हो गए हैं संगीत में, और यहीं पर ही इसी स्थान का नैब म्यूजिक मेकर के नाम से वो दल है, और वो दल अपना संगीत तैयार करता है, अपने ही गीत, अपनी ही धुनें, अपना ही अरेंजमेंट,
और इन्होंने बहुत सारे मंचों पर ये संगीत प्रस्तुत किया है और सराहना पाई है। हम चाहेंगे कि इस संगीत को घर घर ले जाया जाए, कम से कम सिरोही जिले में तो, और सिरोही के हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये संगीत का प्रयोग हो, कारण कि ये संगीत पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ये संगीत मानवीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस संगीत में जो संदेश जा रहा है, उसका जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है, आदमी से आदमी को प्यार करना होगा, आदमी से आदमी को प्यार करना होगा, वरना जिंदगी का हर चैन खोना होगा, वरना जिंदगी का हर चैन खोना होगा, आदमी से आदमी को प्यार करना होगा। और इसके संदेश के साथ ये बच्चे बताते हैं, इनके गीत बताते हैं कि हमें पर्यावरण को संभालना होगा, उसका सम्मान करना होगा और ये मान के चलना होगा कि वो सब कुछ देते हमें। सागर नदिया पेड़ जमी सब देते हैं, कुछ लेते नहीं, सागर नदिया पेड़ जमी सब देते हैं, कुछ लेते नहीं, जीवन की नैया को ये, जीवन की नैया को ये खेते हैं, डुबोते नहीं, सागर नदिया पेड़ जमी सब देते हैं, कुछ लेते नहीं। इसलिए इन बच्चों ने एक संकल्प लिया है और ये संकल्प सब बच्चों को माउंट आबू में सिखाया है, क्योंकि माउंट आबू की एक विशेष परिस्थिति है। माउंट आबू एक इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ का वन रहेगा तो पर्यटन रहेगा, तो माउंट आबू रहेगा, माउंट आबू के वासी रहेंगे, माउंट आबू का व्यवसाय रहेगा, सब कुछ रहेगा यहाँ पर। इसलिए साफ कहते हैं, अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा, कर देंगे दंगा, हम कर देंगे दंगा, अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा, कर देंगे दंगा, हम कर देंगे दंगा, हल्ला बोल 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 बोल, 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 चिपक जाएंगे पेड़ों से हम देंगे अपनी जान, अरे पत्ता भी छुआ तो देखो खो दोगे तुम प्राण, चिपक जाएंगे पेड़ों से हम देंगे अपनी जान, पत्ता भी छुआ तो देखो खो दोगे तुम प्राण, हल्ला बोल 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 बोल, हल्ला बोल 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 बोल, हल्ला बोल 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 बोल, हल्ला बोल 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 बोल। देखा आपने कि शर्मा जी किस तरह से पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं, और एक सही बात है कि पर्यावरण है तो माउंट आबू है, माउंट आबू है तो फिर पर्यटक है, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग माउंट आबू में रह रहे हैं उन सभी से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि किसी भी तरह से आप अपने पर्यावरण को बचाने के लिए समय दें, और समय पर जैसे भी हम लोग जैसे हर साल जो मुहिम निकलती है उसमें पूरा बढ़ चढ़ कर आप सहयोग देते रहें, और जहाँ तक हो सके पर्यावरण की जितनी सुरक्षा आपसे बनता है ज़रूर कीजिए। पक्षियों को रहने दीजिए, उनके लिए पानी का जुटाव करते जाइए समय समय पर, जगह जगह पर। अपने घर के सामने भी कुछ इस तरह के पानी अगर आप रखते हैं पक्षियों के लिए, तो जितनी पक्षियाँ रहेगी उतना पेड़ पौधे भी अच्छी तरह से फलते फूलते हैं और पेड़ लगते जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्रकृति का वन है, इसे इतना सुंदर बनाए रखना ये हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। गीत शर्मा जी ने गाया है पर्यावरण के लिए, बहुत ही सुंदर उमंग उल्लास से हम सभी को जागरूक करने के लिए, खास पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे हैं शर्मा जी से। बहुत अच्छी बातें डॉक्टर शर्मा जी हमें बता रहे हैं। और जैसे कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उन सभी के विकास के लिए किस तरह से नए नए संशोधन हुए हैं, और उन सभी में जिस तरह से म्यूज़िक की बात की, और म्यूज़िक स्टूडियो भी यहाँ पर है और बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाया। और उसी प्रतिभा के अंतर्गत जो गीत रिकॉर्ड किए गए थे वो अभी आपने सुना, और भी बहुत सारे गीत हम सुनाएंगे आपको। लेकिन अभी मैं डॉक्टर शर्मा जी से ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि माउंट आबू में ये स्कूल चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं पास आउट होके गए हैं, तो उनमें से कुछ प्रतिभाओं के बारे में बताइए जो बहुत अच्छे मुकाम पे आज हैं और इस सेवा में लगे हुए। सबसे अधिक जो बच्चे नौकरी पेशा में हैं वो है शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ पे वो शिक्षक हैं। कुछ हैं जिन्होंने यहाँ से संगीत सीखा है, वो संगीत के शिक्षक हैं, और कुछ निजी ग्रुप बनाकर संगीत में प्रतिभा दिखा रहे हैं और जीवन आयोजन कर रहे हैं। उसमें विशेषकर कुछ एक ने तो अपना ऐसा दल बनाया है जो पंजाब में और इस जगह पे जहाँ पे रत जगह होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, पूजाएं होती हैं, उसमें वो लोग रातों रात करते हैं और अच्छा धन पा लेते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सिखाते थे कुछ लाइट इंजीनियरिंग के काम, उसमें मोटर वाइंडिंग का था। आज हमारे बच्चे कॉरपोरेट सेक्टर में, उदाहरण स्वरूप ओमेगा एलिवेटर्स अहमदाबाद, रखियाल, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत ही उत्कृष्ट एलिवेटर्स, ट्रेवलेटर्स, एस्केलेटर्स, रिवॉल्विंग बिल्डिंग्स बनाते हैं। वहाँ पे ये बच्चे मोटर वाइंडिंग करते हैं, और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन श्री कुमार पाल देसाई ने मुझे बताया कि उनके जो दृष्टि वाले हैं या कंप्यूटराइज जो उनकी जो मोटर वाइंडिंग होती है उससे कहीं बहुत उत्कृष्ट और संश्लिष्ट ये लोग मोटर वाइंडिंग करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी मोटर जब से इन्होंने शुरू किया है काम, आज तक लौट के नहीं आई है किसी भी ग्राहक की कंप्लेंट से। ये उनकी उपलब्धि है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे और भी उद्योग सिखाते हैं, जैसे कि मोमबत्ती बनाना, कुर्सियाँ बुनना, लिक्विड सोप बनाना, फिनाइल बनाना। इसको लेकर भी जिन बच्चों ने इसमें दक्षता पाई है उन्होंने अपना ही काम, अपना ही व्यापार, अपना ही चालू कर दिया है। माउंट आबू में सबसे अच्छा है भंवर करके लड़का है जो दृष्टिबाधित है, जो ढूंढाई में रहता है, और वो हॉस्टल होटल इन सबको लिक्विड सोप, फिनाइल वगैरह बेचता है। और अलग अलग संस्था हैं जिनकी आज भी कुर्सियाँ बुनी जाती हैं, क्योंकि अब प्लास्टिक की कुर्सियाँ आ गई तो इसमें ज़्यादा दम नहीं है। फिर भी कई लोग हैं जिनके पास पुरानी कुर्सियां हैं, बैत की कुर्सियां हैं, वो सब हैं, या प्लास्टिक से बुनी हुई हैं। खासकर आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, उनकी कुर्सियां ये बच्चे बुनते हैं। वो कुर्सियां हमारे पास भी आती हैं बुनने के लिए, केंद्र में, यहाँ से भी बुन के जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के कार्यक्रम हैं, काम हैं जो बच्चे कर रहे हैं। और ये बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि चुनाव आ गए, और इन बच्चों का एक संदेश है जो बच्चे चाहते थे कि हर जगह पहुंचे। अखबारों में तो पहुंच ही रहा है और हैंडआउट्स में भी पहुंच रहा है। हम आपकी अनुमति से ये पढ़ना चाहेंगे इन बच्चों का संदेश, जो रोटरी क्लब ऑफ माउंट आबू के साथ हम काम कर रहे हैं। मंत्र होठ होठ हो, मंत्र होठ होठ हो, वोट दो वोट दो। मंत्र होठ होठ हो, वोट दो वोट दो। बिको नहीं डिगो नहीं, भ्रष्ट नेता छोड़ दो। मंत्र होठ होठ हो, वोट दो वोट दो। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर शर्मा जी। मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, ये जितना बरकरार रहेगा उतना ही ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे बच्चे इतने उमंग उत्साह के साथ ये म्यूज़िक वगैरह कंपोज करते हैं यहाँ से, और म्यूज़िक सीखते हैं, और फिर उसके बाद आगे जाकर म्यूज़िक ग्रुप में काम करते हैं। कोई इंडिविजुअल करता है, कोई ग्रुप के साथ करता है।
तो अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर भी काम करते हैं। जैसे जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है उस अनुसार जिसमें जो दक्षता पा लेता है उस अनुसार वो आगे बढ़ता है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो इवेलुएटर्स या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो बच्चे बना रहे हैं वो दूसरों से कहीं ज़्यादा कंप्यूटर में जितने अच्छी तरह से बनाया जा रहा है उससे भी अधिक ये बच्चे बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो विचारशीलता है, इनकी एकाग्रता है, वो बहुत ही सुंदर ढंग से वो अपने कार्य में यूज़ करते हैं। बस यही इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सामान्य व्यक्ति के साथ ये जुड़ जाते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम चाहेंगे कि जिस तरह की बातें हमने अभी डॉक्टर शर्मा जी से सुना, तो मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि जैसे जो भी बच्चा है दृष्टिबाधित है तो उसको कम ना आंकिए, उसको कम ना देखिए, बस उसको सोचिए कि वो भी हमारी तरह है। बस कुछ चीज़ें उनके अंदर कमी है, कुछ चीज़ें जैसे हमारे अंदर भी कमी है। कई बार हम लोग सब कुछ होने के बाद भी वो चीज़ें नहीं कर पाते जो ये बच्चे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें समान दृष्टि से उस व्यक्ति को देखना है, दृष्टिबाधित व्यक्ति को भी, और जहाँ तक हो सके उसको जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ये मानवता का एक धर्म है। और मानव को अगर दोस्ती बनाता है या इंसान के साथ ताल्लुक़ रखता है, आदमी के साथ बातचीत करने में आगे बढ़ता है, तो ये हमारा ही एक संसार अच्छा बन सकता है। और ये कुदरत की देन है कि एक जाति के हम सभी हैं, मनुष्य हैं, ईश्वर के संतान हैं, तो हम एक दूसरे को हेल्प करके ही आगे बढ़ सकते हैं, ना कि एक दूसरे से अलग होकर। तो चलिए, बहुत अच्छी बातें डॉक्टर शर्मा जी से हमने सुना और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम डॉक्टर शर्मा जी से अलग अलग बातें करते रहेंगे और पर्यावरण से जुड़ी हुई कई बातें हैं उनके पास, वो भी हम सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा संदेश डॉक्टर शर्मा अपने द्वारा दे सभी लोगों के लिए। आखिर पर्यटन के कारण माउंट आबू नहीं है, माउंट आबू के कारण पर्यटन है। आप माउंट आबू को बचाइए, आप सब बच जाएंगे, पर्यटन बच जाएगा, सब जीवन बच जाएंगे। माउंट आबू को बचाइए, माउंट आबू के पर्यावरण को बचाइए। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। माउंट आबू को बचाइए तो पर्यावरण अपने आप बच जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ मुझे और डॉक्टर शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा, कर देंगे दंगा, हम कर देंगे दंगा। अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा, कर देंगे दंगा, हम कर देंगे दंगा। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा, कर देंगे दंगा, हम कर देंगे दंगा। अब नहीं होने देंगे जंगल को नंगा, कर देंगे दंगा, हम कर देंगे दंगा। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। चिपक जाएंगे पेड़ों से हम देंगे अपनी जान, पत्ता भी छुआ तो देखो खो दोगे तुम प्राण। चिपक जाएंगे पेड़ों से हम देंगे अपनी जान, पत्ता भी छुआ तो देखो खो दोगे तुम प्राण। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल,
में प्राण